सपने को साकार करने के लिए गांव में तैनात सफाई कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए खर्च करती हो, लेकिन पीलीभीत में जिन सफाई कर्मचारियों को गांव में सफाई के लिए तैनात होना चाहिए था, बावजूद इसके जिले के अफसरों ने 125 सफाई कर्मचारियों को अपनी सेवादारी से अटैच कर रखा था। दरअसल 125 कर्मचारियों की तैनाती जिले के अलग अलग गांव में तो है, लेकिन अधिकारियों ने 125 सफाई कर्मचारियों को अपने ऑफिस, घर, गाड़ी चलाने सहित तमाम कामों में व्यस्त कर दिया है। और मजे की बात यह है कि ये सफाई कर्मचारी जिलाधिकारी ऑफिस, जिलाधिकारी आवास, जिले के एसडीएम, ब्लॉक के वीडियो, एडीएस सहित खुद सफाई कर्मचारियों के अधिकारी डीपीआरओ में भी सेवादारों के लिए तैनात कर रखे हैं। भारत समाचार के हाथ लगी जिले के 125 सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों ने अपने अपने आवासों पर कार्यालय में तैनात कर रखा है। वहीं सीडीओ धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी जिला पंचायत राज अधिकारी के अधीन होती है। इस मामले को दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस सफाई कर्मचारी की ड्यूटी जहां पर तैनात होती है वही होनी भी चाहिए। सरकार गांव की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों पर कई करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च करती है, ताकि स्वच्छ भारत मिशन का असर गांव-गांव तक देखा जा सके। लेकिन पीलीभीत में प्रशासनिक अधिकारियों ने 125 सफाई कर्मचारियों को अपनी सेवादारी में लगा रखा है। जिन सफाई कर्मचारियों को गांव में तैनात होना चाहिए था, उन सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों ने अपने आवास और कार्यालय पर तैनात कर रखा है। ये सफाई कर्मचारी अधिकारियों के यहाँ गाड़ी चलाते हैं, साथ ही साथ आवासों की पहरेदारी करते हैं और अधिकारियों के यहाँ सब्जी लाने का भी काम करते हैं। आपको बताएं कि जिले के डीएम, एडीएम, बीडीओ, एसडीएम तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके यहाँ सफाई कर्मचारी तैनात हैं। हैरत की बात तो यह है कि खुद सफाई कर्मचारियों के अधिकारी डीपीआरओ के यहाँ भी कई सफाई कर्मचारी तैनात हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सफाई कर्मचारियों की आड़ में अधिकारी करोड़ रुपए खपा रहे और स्वच्छ भारत मिशन को ठेंगा दिखा रहे हैं। हरिपाल सिंह, भारत समाचार, पीलीभीत। संवाददाता हरिपाल खुद जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। हरिपाल, जिस तरह से आपने रिपोर्ट भेजी उसमें दिखाया गया बहुत सारी बातें। 125 कर्मचारी जिनको सेवादारी में लगा दिया अधिकारियों ने, इतनी मनमानी कैसे चल रही है? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से पीलीभीत में 125 सफाई कर्मचारियों को गांव में तैनात होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों ने 125 सफाई कर्मचारियों को अपने आवास पर, दफ्तरों में लगा रखा है। और ये सफाई कर्मचारी इन अधिकारियों क्या पहरेदारी करते हैं, सब्जी लाने का काम करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरह से चाहे जिले के एडीएम हो, डीएम हो, बीडीओ, सीडीओ और तमाम ऐसे अधिकारी हैं, चाहे डीपीआरओ, उनके यहाँ सफाई कर्मचारी तैनात हैं। और यूँ मानिए आप कि जिले में जो भी ताकतवर अधिकारी है, उन्होंने अपनी सेवादारी के लिए इन सफाई कर्मचारियों को लगा रखा है। जबकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने खुद एक सख्त टिप्पणी की थी कि जो भी संबंधीकरण वाले सफाई कर्मचारी हैं उनको तत्काल हटाया जाए और जहां उनकी तैनाती है उनको वहां भेजा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इन अफसरों को ना तो हाईकोर्ट का डर है, ना सरकार का डर है, ना शासन का डर है। और सबसे बड़ी और अहम बात आपको बताएं कि जो डीपीआरओ वाचस्पति झा पीलीभीत में इस वक्त हैं, इनकी ये अजीब तरह से अधिकारी हैं। इनके तमाम ऐसे रिकॉर्ड हैं कि जिस जिले में जाते हैं वहाँ के सफाई कर्मचारियों से उनको बेहद लगाव हो जाता है। इससे पहले अमरोहा में जब सब डीपीआरओ थे, उस वक्त भी इन्होंने ट्रांसफ़र के दौरान तकरीबन 70 सफाई कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर दिए थे। और जब इनकी बड़ी फजीयत हुई, किरकिरी हुई, जिसके बाद वहाँ के जो सीडीओ थे उन्होंने उन सारे ट्रांसफ़र को रद्द किया था और उसके बाद इनको पीलीभीत में तैनाती मिली। देखने वाली बात है कि जिस तरह सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अफसर खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन अफसरों को दूसरे जिलों में तैनाती आराम से मिल जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जो अधिकारी दागी हैं, भ्रष्ट हैं, उनको जिलों में तैनाती किस आधार पर मिलती है, उनको तैनाती दी क्यों जाती है? ऐसे में सरकार अगर इन अधिकारियों से बिल्कुल बड़ा सवाल ये है कि हरिपाल की ये जो कर्मचारी हैं, अधिकारियों की सेवादारी में लिप्त हैं, ऐसे में जनता के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ होंगे? क्योंकि अधिकतर तो जो अपने अधिकारी हैं उनके घरों पर या फिर उनके आवासों पर या फिर उनके दफ्तरों पर मौजूद रहते हैं, और ऐसे में कैसे वो अपना काम कर पाते होंगे? उनको कितना वक्त मिलता होगा? देखिए, सीधा सीधा है कि 125 सफाई कर्मचारी ये गांव में तैनात तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं उनकी सेवादारी और चाकरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सीधा सीधा 4 करोड़ रुपए का सरकार का दुरुपयोग है। इन 125 सफाई कर्मचारियों को लगभग 4 करोड़ रुपए सरकार देती है और सीधा सीधा उन 4 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग है।
ये सफाई कर्मचारी जो गांव में तैनात होते हैं, इनकी निश्चित तौर पर जो गांव का प्रधान होता है उसकी जो अनुमति होती है, उसके बाद इन सफाई कर्मचारियों का वेतन निकलता है। लेकिन ये सफाई कर्मचारी गांव में तैनात है ही नहीं, उसके बावजूद भी सालों साल इनका वेतन निकल रहा है। 4 करोड़ रुपए सरकार के दुरुपयोग कर रहे हैं अधिकारी। ये सबसे बहुत बड़ा शुक्रिया घोटाला। जानकारी के लिए हरिपाल, बहुत शुक्रिया।